खान साहब की भी यही पोजीशन है कि उनको भी अडयाला भेज देना, और वो पिटिशन जो है वो कोर्ट के पास है, तो कोर्ट डिसाइड 22 तारीख को नोटिस हुआ है। लगना शुरू हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। मुलाकात हुई थी उमर न्याजी सामने रखी, उनका क्या मौक़िफ़ था, उनका क्या कहना? चोर को चोर ही नजर आते हैं, चोर को शरीफ आदमी कभी नहीं बोला। ये जो मैंने कहा है वो शरीफों के बारे में कहा है। नंबर दूसरी बात, की बात की है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान की भलाई की बात की है। जी, 3 पार्टियों को तो आपने खारिज अज़मखान कर दिया, आपकी जो जमहूरी जदोजहद होगी उसके लिए। एक तो ये जेयूआई का बताइएगा कि उसके साथ मिलकर आप जमहूरी जदोजहद करेंगे, पीटीआई के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं और 43 जो हल्के वो है किसके बिहाफ के ऊपर बोलते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बाकी जो चीजें जो कह रहे हैं कि हल्के कहाँ है, ठीक है, राइट। आपको अहम खबर से आगाह करें कि N128 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओन चौधरी ने 1,72,000 वोट हासिल किए। NA11 शांगला से नून लीग के अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि PTI का मरकज़ और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि PTI का मरकज़ में और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया गया है। पहले यही खबरें आ रही थी कि PTI, आपको बताएं कि PTI का मरकज़ और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इजलास की आज बानी चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद जो है फ़ारूक हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उनको उनकी जानिब से जो बताया गया है कि बानी PTI की जानिब से जो आम इंतखाबात है उसके हवाले से जो है वो आदम एतमाद का जो है वो इजहार किया गया। उनकी मुलाकात में जो है वो बहुत से अहम फैसले भी किए गए और हुकूमतें बनाने का भी जो ऐलान है वो किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो वफाक और पंजाब में MWM के साथ इत्तेहाद करेगी, जबकि KPK में जो है वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके जो अपनी हुकूमत है वो बनाएगी। तो हम मौशी हालात की जानिब से बानी PTI का कहना था कि जो बानी PTI उनके नज़दीक जो मसले का हल है, मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तान है उनको जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी होगी। इस चीज़ का जो वाहिद हल है वो ये एक हम इंतखाबात के हवाले से कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो 180 सीटें जो है वो तकरीबन जीत चुकी है, जबकि KPK में अलीमुन गंडापुर के हवाले से जो बानी PTI उन्होंने यकीन का जो इजहार किया, एतमाद का इजहार उन पर करते हुए कहा है कि अलीमुन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला KPK के लिए जो है बिल्कुल बेहतरीन चॉइस है। गंडापुरी जो वज़ीर आला KPK बनेंगे। तो हम बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली के लिए जो है वो चीफ मुंतखब किया है और जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो भी सेक्रेटरी इजलास को जल्द अज जल्द कराने की हिदायत जारी की है। जी अच्छा सबीन, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत अहम फैसले किए गए हैं और अहम फैसलों में क्या लाहे-अमल बनाया गया इस हवाले से? देखिए जो बहुत से अहम फैसले किए गए। एक तो उसमें अली अमीन गंडापुर को जो वज़ीर आला KPK का जो अहम टास्क है वो सौंप दिया गया। इसके अलावा वो और भी बहुत से अहम फैसले जो है वो किए गए, जिसमें पंजाब और वफाक में जो MWM से इत्तेहाद का कहा गया, जैसे KPK में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का कहा गया है। उसके अलावा जो है वो बानी PTI ने इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से हिदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द जो आम इंतखाबात है वो जो है वो करवाए जाएँ। तो हम जो बानी PTI की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त आम इंतखाबात हुए हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले आम इंतखाबात हुए, उसको जो अदम एतमाद का इजहार किया गया और कहा गया कि हुकूमत जो है वो सही लोगों को दी जाए और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो तकरीबन 180 से ज़्यादा सीटें जो है वो जीत चुकी है। तो बगैर किसी धांधली के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी जाए। ठीक है सबीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने। मियां शाहिद, क्या कहेंगे, तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब और मरकज़ में MWM से इत्तेहाद का फैसला कर लिया, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें आज़ाद अरकान की जो सीटें हैं वो 138 हैं और मुस्लिम लीग नून की 137 हैं।
और पंजाब में MWM की तो कोई सीट नहीं है। पंजाब में बाकी अगर इत्तेहाद करते हैं किसी और जमात से तो वो पार्टी पोजीशन क्या बनेगी वो सीटों के मुताबिक देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पंजाब में 138 सीटें उनको मिल जाएं जो हैं आज़ाद अरकान की, और वो सारे के सारे PTI के हों, तो उसमें 186 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। तो 186 सीटें जो है वो कहाँ से आएंगी ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरा KPK की बात की जाए तो वहां पर जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बन सकती है, क्योंकि KPK में जमात इस्लामी की 3 सीटें हैं और 90 जो है वो आज़ाद अरकान है, तो 93 बन जाते हैं। इससे तो 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। तो वहां पर जो है वो एक मजबूत हुकूमत जो है वो PTI की बन सकती है। वफाक में अगर बात की जाए तो वफाक में भी MWM की 1 सीट है और जो आज़ाद हैं वो 101 हैं। तो इस तरह 102 सीटें बन जाती हैं। और इसमें अगर खवातीन की सीटें जो है मखसूस सीटें वो शामिल की जाएं तो 20 सीटें वो बनती हैं, 3 अक़लियत की बनती हैं, तो 126 सीटें जो है वो यहाँ पर वफाक में मिल सकती हैं। लेकिन वफाक में सादा अक़लियत के लिए 169 सीटें चाहिए। तो इसमें भी PTI को किसी और जमात को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसमें पीपल्स पार्टी है या MKM है। तो पीपल्स पार्टी के साथ तो वाजे कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे, तो MKM के साथ उनकी बातचीत चल सकती है। उनकी 12 सीटें हैं, तो 12 सीटें अगर शामिल कर भी ली जाएं तो 169 नहीं बनती। लेकिन जोड़ तोड़ जारी है। अब उन्होंने अपनी वर्किंग तो कर रखी है PTI ने, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास 180 सीटें हैं वफाक में, लेकिन उनको हराया गया है और उनको सीटें जो है वो नहीं दी जा रही। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं अदालतों में ये हक लेने में, तो फिर अपनी हुकूमत बना सकते हैं, वरना जमीनी हकायक के मुताबिक तो इस तरह हुकूमत नहीं बन रही थी। अच्छा मियां, शायद ये भी कहेगा जिस तरह आप बता रहे हैं कि वैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। अभी तो उन्होंने MWM और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने का कहा है। अगर उन्होंने अपनी मजबूत इत्तेहाद बनाना है, मजबूत हुकूमत बनाना है, तो वो किस जमात से इत्तेहाद कर सकते हैं? देखिए, इत्तेहाद तो बड़ी जमातों से ही होगा। बड़ी जमातें जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MKM के पास 17 सीटें हैं। इनके साथ तो इत्तेहाद PTI नहीं करने जा रही। और इसके अलावा जितनी भी जमातें हैं जिसमें JUI फे है, फजलुर रहमान वो ग्रुप, और उनके साथ भी इत्तेहाद नहीं होगा। इत्तेहाद तो 2 ही जमातों के साथ उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें PTI अपना MWM और जमात इस्लामी है। अगर जमात इस्लामी के साथ उनका इत्तेहाद होता है तो फिर उनकी हुकूमत जो है वो वफाक में बड़ी वहाँ KPK में बड़ी मजबूत बनती है। लेकिन आपने देखा कि सिंध में जो जमात इस्लामी है वो सीटें छोड़ चुकी है। और वफाक में के अंदर अगर बात की जाए तो MWM की 1 सीट है। MWM अगर 1 सीट उसमें शामिल कर भी ली जाए तो 102 सीटें बनती हैं। यहाँ पर जो हुकूमत मुझे नजर आ रही है, मजबूत अपोजिशन तो जरूर होगी वफाक में, लेकिन अगर वो इत्तेहाद नहीं करते PTI किसी दूसरी जमात से, जिस तरह पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी या MKM है या मुस्लिम लीग नून है। ठीक है मियां, शायद अगर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।